ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे कोई योगी अपना और अन्यों का अनुभव करता है, अपना हृदय का तो अनुभव कर ही रहा है और दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है इसका भी अनुभव करता है। उसी बात को कहते हैं, जैसे योगी अपना और अन्यों का अनुभव करता है और चित्त शक्ति में स्थित होकर के स्मृति शक्ति को देख लेता है। चित्त शक्ति में स्थित होकर चित्त में स्थिति करके और फिर निर्विकल्प हो गए तो जो अंदर बैठा होगा वो स्मृति स्मरण में आएगा। तो उसी को कहते हैं, जो संस्कार अंदर बैठा होगा, आप शांति से सो जाएं, स्वप्न वही आएगा जो हृदय में वासना होवेगी, जो देखा सुना होगा वही स्वप्न आएगा। आप ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान में कई बार अनेकों प्रकार के चमत्कार होते हैं, पर वो चमत्कार तुम्हारे देखे सुने किए कराए वाले जो संस्कार हैं उनके अनुसार ही प्राय करके होते हैं। कुछ संस्कार अलग भी हो जाते हैं पर वो जन्मांतर के भी मान लिए जाते हैं कई बार। तो उसी को यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी चित्त शक्ति में स्थित होकर स्मृति शक्ति से पूर्व कल्प में सृष्टि संरचना कैसे की थी इसको देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अब ब्रह्मा जी पुनः महाप्रलय के बाद में पुनः सृष्टि संरचना करने के लिए उद्यत हुए हैं। तो कैसे करनी है इस बात को विचार करके ही उन्होंने पूर्व की स्मृति को किया है। ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य नेत्रों के द्वारा पूर्व की समस्त प्रकार की सृष्टियों का अनुभव किया। फिर इच्छा हुई कि मैं विचित्र रूप प्रजा को उत्पन्न करूं। ब्रह्मा जी के अंदर इच्छा हुई। ऐसे विचार करके राम जी उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। और कैसे उत्पन्न किया? जैसे गंधर्व नगर तत्काल हो जाता है, आकाश में नगर का प्रतिबिंब दिखता है किसी किसी रोगी को। तो ये क्यों दिखता है? क्योंकि चित्त शक्ति में पूर्व की स्मृति रूप संस्कार विद्यमान है। चित्त शक्ति में स्थित होकर स्मृति शक्ति से ब्रह्मा जी ने पूर्व की समस्त सृष्टि को देख लिया। ब्रह्मा जी ने दिव्य नेत्रों से अपना ये अनुभव किया था। फिर इच्छा हुई कि मैं विचित्र प्रजा को उत्पन्न करूं, और ऐसा विचार करके उन्होंने प्रजा को भी उत्पन्न कर दिया। और ऐसे ही उन्होंने उत्पन्न कर दिया जैसे गंधर्व नगर रोगी को तत्काल दिख जाता है और तंद्रा आई कि स्वप्न दिखने लगता है। तैसे ही राम जी उन्होंने ये संपूर्ण जगत भी बना दिया है परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने। हे राम जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ उनके साधन रचे। चार पदार्थ जे कोई मांगे, संत जना की सेवा लागे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जिसको चाहिए उसको क्या करना चाहिए? संतों की सेवा करें। यहाँ कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार प्रकार के प्रयोजन लोग रख कर के जीवन जीते हैं। या तो धर्म के लिए धर्म कर्म करते रहते हैं, धर्म कर्म सुबह से उठकर शाम तक करते ही रहते हैं, या तो धर्म के लिए जी लेते हैं। या अर्थ धन कमाने में लगे पड़े, सुबह से उठे बराबर दुकान पे जमे बैठे, ना कहीं जाना ना आना, पेशाब के लिए दौड़ के जाना, फिर आकर के बैठ जाना। और लगभग 60-65 साल तो हो ही गए, 70 के पहुंचने वाले, तो भी दुकान छोड़ते नहीं हैं। बच्चे तो बहुत लेट आते, कहते भी पापा अभी मत जाओ दुकान, वो 5 ही बजे जाकर खोल के बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी क्या इतनी जल्दी ग्राहक तो आएंगे नहीं, क्यों वहाँ बैठूँ जा कर के, पर बूढ़ों को नहीं मन मानता है। तो कई तो धन के लिए जीते हैं, कोई धर्म के लिए जीते हैं, कोई केवल काम सुख लेने के लिए जीते हैं, और कोई हमारा मोक्ष हो जाए
मेरा उद्धार हो जाए इसलिए जीते हैं। उसी को यहाँ कह रहे हैं क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ और उन चारों पदार्थ के साधन ब्रह्मा जी ने रचे। ये धर्म कर्म करना तो किनका संगत करें, कैसा करें, तो वो धर्म कर्म प्राप्त हो जाएंगे। यदि धन संचय करना, धन कमाना तो कैसा करें, काम सुख लेना है तो कैसा। कई काम सुख लेने के लिए जीते हैं, कई धर्म के लिए, कई धन कमाने के लिए जीते हैं, कई मोक्ष के लिए जीवन धारण किए हुए हैं। वरना जीने की भी उनकी इच्छा खत्म हो गई है। हे राम जी, ब्रह्मा जी ने चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की रचना की और ये कैसे प्राप्त हों उनके साधन भी बनाए। फिर उनमें राम जी ये भी उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा ये काम करना, ये काम नहीं करना है, ऐसा विधि निषेध बनाया कि तुमने गंदे कर्म नहीं करना है, निषिद्ध कर्मों को नहीं करना है, निंदा चुगली नहीं करना है, साधु पुरुषों की सेवा करना है ना, सत्य बोलना है, निंदा चुगली में नहीं लगना, किसी की बुराई नहीं करनी, है ना। तो निषेध और विधि, तो ब्रह्मा जी ने विधि और निषेध भी बनाए, कौन काम करना कौन नहीं करना। फिर तरह तरह के विधि निषेध है ना। बोले भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाओ, शिव जी को बेल पत्ता चढ़ाओ, विधि निषेध। हाँ, तो विधि निषेध आदि रचे समझाने के निमित्त कह दिया है यहाँ, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य नहीं है। बोले हम घर गृहस्थी वाले हैं, तो बोले तुम घर गृहस्थी वाले तो कमाओ अच्छी तरह से, हाँ, और ये अपेक्षा बुद्धि रखो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, हमारा घर परिवार वालों का पोषण हो जाए और कोई साधु पुरुष आ जाए उसे भी रोटी देता रहूं। इतनी अपेक्षा हर एक घर गृहस्थी वाले को रखना ही चाहिए। अब बोले संन्यास ले लिया, अब संन्यास ले लिया तो तुम्हें घर गृहस्थी वाले काम नहीं करना, निषेध हो गया। मतलब क्या निषेध है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये विधान कर दिया गया है पहले से ही। उनके फल के अनुसार, उनके अनुसार फल की रचना की। किसके अनुसार? जैसा ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है, ये कर्तव्य नहीं बनता है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। इसको कहते हैं क्या? विधि निषेध। तो विधि निषेध ब्रह्मा जी ने रचे और ये बात बताई, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में तो कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा विधानोक्तम, हाँ, शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तो हम लोगों ने क्या करना? शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म को करना है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब ब्रह्मा जी ने उस समय तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार व्यवस्था, तो ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसी चीज़ यदि जाननी है तो गीता ने बताया, शास्त्र प्रमाण है उसमें। शास्त्र ने जैसा कहा, शास्त्र ने कहा दिन उदय होने से, सूर्य के निकलने से पहले उठ जाओ, नहाओ धो, भगवान के नाम स्मरण करो, फिर अपने रोज़मर्रे के काम करो। तो ये सब विधि है। पता लगे कि नहाते ही नहीं हैं, पता लगा वो उठते ही बहुत लेट हैं, तो इस प्रक्रिया को हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने विधि और निषेध बनाए हैं, और उसी के अनुसार अगर निषिद्ध कर्म करोगे नरक रूपी फल मिलेगा, और शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और यहाँ इस संसार में भी सदा सुखी रहोगे। तो जैसा विधि निषेध ब्रह्मा जी ने बनाया है, उसी प्रकार यदि हम चलें तो फिर विधि निषेध वाली सृष्टि शुभ और अशुभ कर्म के रूप में तब्दील हो जाती है। यदि जैसा बताया वैसा नहीं चलोगे, निषिद्ध हो गया। अब जैसे सड़क बनाई, और सड़क बनाई तो फिर उसका एक नियम बना दिया सड़क बनाने वाले ने कि भाई बाएं चलो, ओवरटेक करना है तो किधर से करना है गाड़ी को, बोला हेलमेट लगा के चलो,
ये धर्म है उस यात्री का जो सड़क पर चलता है, पर नहीं निर्वाह करोगे तो कानून की धारा लग जाएगी, तो जेल जाओ, यही नरक है। एक उदाहरण बताते हैं। और यदि तुम अपने जैसा बताया वैसे चले जाओ तो कोई बोलेगा नहीं, कहीं एक्सीडेंट वगैरह भी होने के चांस कम रहेंगे। यूँ तो हो तो जाता ही है, कहीं न कहीं गड़बड़ी। जब होनार भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताय पे ताय तहाँ ले जाए। कई बार गड़बड़ी, खूब नियम से चले सब कुछ हो जाता है, पर ये अपवाद है। पर नियम से चलोगे तो टकराने के कम चांस हैं, 90% कम चांस है। और यदि उल्टे रास्ते चलोगे तो तुरंत ही टकरा जाओगे। ऐसे ब्रह्मा जी ने जब ये जगत रूपी ये माया नगर बनाया तो विधि निषेध बना दिए कि भाई तुम्हें ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। और जैसा करने को कहा वैसा करते रहो तो आपको नरक रूपी जेल में नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ भी सुखी रहोगे। पूर्ण कर्म होने की वजह से धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, धन पुत्र स्त्री आदि सब कुछ प्राप्त होवेगा। तो यहाँ कहते हैं कि ये जब ब्रह्मा जी ने ये निश्चय कर दिया कि ये करना है ये नहीं करना है, तो उसी के अनुसार फिर फल की संरचना ब्रह्मा जी ने कर दी। जो शुभ कर्म करेगा उसे अच्छे लोग स्वर्ग मिलेंगे, और जब वहाँ से गिरेगा तो यहाँ पवित्र श्रीमान कुल में जन्मेगा जहाँ धनाढ़, धन की कमी नहीं है, धनाढ़ होवेगा वो परिवार। इसलिए धन की कमी तुम्हें महसूस जिंदगी भर नहीं कभी होवेगी। इसी प्रकार जैसे कई के बाल विवाह हो गए, एक बूढ़े महात्मा थे, उनका शरीर शांत हो गया, बोले हमें नहीं पता हमारा ब्याह कब हुआ है। गांव में किसी लड़की के साथ हो गया था कहते, पर ये नहीं पता कब हुआ है। तो क्या है कि ये चीज़ जो है ना, अब उनके अंदर में जो और लोगों का ब्याह हो जाए ब्याह, कहते हमारे को ये कभी दिमाग ही में नहीं आया। ऐसे ईश्वर जब देता है धन दौलत धन पुत्र स्त्री इतना देगा कि वो दिमाग में ही नहीं आता है। ये लोलुपता क्यों बढ़ती है? क्योंकि समय से पहले समय आने से पहले वस्तु प्राप्त हो जाए तो लोलुपता ना रहे, पर वहाँ लोलुपता तो गई नहीं कभी। समय आ गया और समय आने के बाद में वो वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, तो लिहाजा उससे संतुष्टि भी नहीं होती है। कई बार क्या है, गरीबों के यहाँ भोजन बच्चे ज़्यादा खाते हैं और उन्हें लगता है कि आज भरपेट खा लो, आज तो खूब है, कल को मिला न मिला। पुराने समय के लोग को आप बताया करते थे, हृदय की अंदर की वो क्या कहते हैं, वासना ही नहीं ख़त्म होती थी, भूख ही नहीं मिटती थी कहते। और अब खूब अन्न जल हो गया तो 2-4 रोटी से ज़्यादा खाते नहीं कोई। अब वही था, सब्जी भाजी जो खेत में कर लो तो वो, और नहीं तो दाल वाल वगैरह जो खेत में हो गया वही, बाकी कुछ मिलना नहीं है। और दूध तब तक मिले जब तक घर की भैंस दूध दे रही है, नहीं तो छुटा गई भैंस तो बस दूध बंद उसी दिन से। तो इस हिसाब से चलते थे। तो अन्न जल किसी गरीब गुरबा के यहाँ नहीं होता, बड़े बड़े लोगों के यहाँ अन्न नहीं हुआ तो छुटभइयों को कहाँ दें, उन्हीं के यहाँ मजदूरी करते थे वो लोग। तो इस करके बेचारों की वो भूख नहीं मरती थी। अब अन्न जल खूब हो गया, घर में पर्याप्त है, वो खाते नहीं, लड़का बुलाने देगा, कहते आजा खा ले, वो खाते नहीं। तो क्या है कि जब समय से पहले हर चीज़ उपलब्ध हो तो उसकी भूख कम हो जाती है। ऐसे धनपुत्र स्त्री पुरुष आदि की भी भूख होती है, समय पर अगर मिल जाए तो कोई जरूर बाद में वो इच्छा ही नहीं रहती है। तो उसी के अनुसार फिर फल की भी प्राप्ति होती है। जैसा ब्रह्मा जी ने विधि निषेध बताया है, शुभ अशुभ विचित्रता रची है, ये शुभ है ये अशुभ है। दो परिवार मिलकर के बैठे, लड़का लड़की के परिवार वाले, फिर विधिवत विवाह हो, समय पर हो, तो क्या ये शुभ है? यही जीवन चलाने वाला है। और इधर उधर की धाई पकड़ी और छोड़ी वाली वो प्यार मोहब्बत का ड्रामा आजकल जो चल रहा है, ये कोरी कोरी वासना ही है। या प्यार मोहब्बत तो क्या है, ये ड्रामा वासना के अलावा और कुछ है नहीं। इन्हें किसी के प्रति दया नहीं, एक को छोड़ा दूसरा पकड़ा, दूसरा को छोड़ा तीसरा पकड़ा,
और आजकल वैसे भी चंचल सभी महिलाओं के लिए तो कहते नहीं, पर चंचल महिलाओं की चांदी है। उधर एक आदमी जो का और उसके बच्चे हैं ही, वहाँ की पूरी संपत्ति हड़प ली, फिर दूसरे के साथ प्यार हो गया है, फिर यहाँ का भी हड़प ले। तो पुरुष की संपत्ति वहाँ उसका भी चौपट कर दिया, यहाँ इसका भी पता नहीं का है रहेगी कि नहीं रहेगी, यह चौपट कर डाले। तो क्या है, ये शुभ है ये अशुभ? ये अशुभ है ऐसा करना, ये शुभ नहीं है। शुभ क्या है? जब दो परिवार आपस में रजाबंदी से बैठे, 50-60 लोग वहाँ के, उनका दिल मानता है इनके लड़के का विवाह हो रहा है, उधर के 50-60 लोग मानते हैं हमारे बच्ची का विवाह हो रहा है। अब बच्ची के दिमाग में भी और लड़के के दिमाग में भी आया कि हम पति पत्नी बन गए। वो इस 100 लोगों के संकल्प को, जो कि उनके दिल पर वजन बनाता है, वो ज़िंदगी भर तोड़ नहीं पाते। आपस में लव मैरिज कर ली, आज तो बहुत प्रेम से बोले, दूसरे दिन वहाँ जाके तलाक की बात हो गई, मुँह लटकाए फिर रहे, दूसरा विवाह नहीं हो रहा। पता है लगा कि अब दूसरा तो हो जाएगा, और 2-4 बच्चे हैं पहले थे, खेत में हैं, फसल पहले से ही खड़ी है, बता। अब बोले करना हो तो कर लो, तो हार पाए के करते हैं, और वो नए उपद्रव खड़ा करते हैं, तो क्या जीवन दुखमय हो जाता है, ये अशुभ कहलाता है। इसलिए शास्त्र ने जैसा कहा वैसा करें, वो शुभ, और जो जिसको कहा कि ये मत करो वो अशुभ, उनमें ना करो से। तो ये संसार में शुभ अशुभ की विचित्रता रच दी है ब्रह्मा जी ने। हे राम जी, इस प्रकार से सृष्टि हुई और फुरने की दृढ़ता से स्थित है। मन में जो संसार की दृढ़ता है, उसी वजह से ये संसार खड़ा हुआ है। हे राम जी, इस संसार रचना में ब्रह्मा जी ने 3 काल बनाए, क्रिया बनाई, द्रव्य बनाए और कर्म की रचना की। शरीर, वाणी और मन से कर्म होवेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने संकल्प किया। और धर्म रचा, हाँ, अपने कर्तव्य पालन को करोगे, लोग कहेंगे इसने धर्म का पालन किया, अपने बाप की सेवा की, माँ की सेवा की, भाई बंधुओं को पढ़ाया लिखाया, बहनों के विवाह किए। हाँ, ऐसा ये कर लोगे, अपने कर्तव्य कर्म के निर्वहन करने का ही नाम तो धर्म है। और जैसे विधि विधानता वैसे ही शादी विवाह इसने किए, इसके सारे कर्म धार्मिक हैं और धर्म से विरति। ऐसे लोगों को वैराग हो जाता है, अंतिम समय में भगवान की भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी की नीति है। जैसे नीति रची है तैसे ही राम जी आज तक स्थित है। जैसे बसंत ऋतु में पुष्प उत्पन्न होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा जी के मन से ये सृष्टि संरचना हुई है। और यह विचित्र रूप रचना का विलास ब्रह्मा जी का चित्त है। विचित्र रचना का विलास चित्त रूप ब्रह्मा के चित्त में कल्पित है। ये ब्रह्म में समष्टि जो फुरना हुई, उसको समष्टि मन बोलते हैं। उस समष्टि मन ने जब अपने को 4 मुख वाला शरीर देखा, उसमें जो मन स्थित है, उस मन ने ही ये सारी सृष्टि संरचना की है। हे राम जी, काल से उत्पन्न हुई है, काल का मतलब समय से उत्पन्न हुई है। हाँ, और समय में ही स्थित है। एक समय ऐसा आता नष्ट हो जाती है। काल से सृष्टि उत्पन्न हुई है और काल में ही स्थित है, और स्वरूप में कुछ उपजा नहीं है। चैतन्य सत्ता आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है, और ना कुछ आत्मा की दृष्टि से ना तो कुछ उपजा है, ना कुछ नष्ट होता है। जैसे स्वप्न वाली सृष्टि साक्षी आत्मा से उत्पन्न, साक्षी आत्मा की सत्ता से मन ही सृष्टि की उत्पत्ति के रूप में दिखता है, और मन ही सृष्टि के नष्ट होने के रूप में दिखता है। साक्षी आत्मा सदा निर्लेप और अलग ही रहता है। तैसे ही राम जी, यह संसार संरचना को भी समझना चाहिए। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण संसार प्रतिपादन नाम 44तमः सर्गा। और आज इतना ही। ओ